इन्होंने एक मॉडर्न एक नया अंदाज जो है ना वो अडॉप्ट किया वारदात करने का। उसमें ये क्या करते थे कि OLX पे ये ऐड लगाना इन्होंने, तो दूसरे जोन से होते थे साथी पीछे वो आते थे, गन पॉइंट पे उससे मोबाइल भी छीन लेते थे और पैसे भी। चंद दिनों में कितनी वारदातें कर ली? अभी आइडिया नहीं है, याद नहीं है। जहाँ पे थोड़ा सुनसान एरिया होता था, कोई और नहीं होता था, तो उन लोगों को फिर वो लूट लेते थे, उनसे पैसे और उनके मोबाइल वगैरह छीन लेते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहता है नताशा रहमान और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, मुख्तलिफ ऑनलाइन ऐप से आप चीज़ें ख़रीदते भी होंगे, बेचते भी होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं OLX पर एक ऐसे मुतहर्रिक गैंग की जो पिछले कई महीनों से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है और उनके साथ फ्रॉड कैसे किया जा रहा है और कौन कौन इस गैंग में शामिल है। आज हम मुस्तफ़ा टाउन थाने के बाहर खड़े हैं। हम सब इंस्पेक्टर से भी बात करेंगे, इस गैंग के मुलजिमान से भी बात करेंगे, क्योंकि ये गैंग के जो जितने भी मुलजिमान हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। इस गैंग का नाम क्या है? इस गैंग का नाम मैं आपको बताती जाती हूँ। इस गैंग का नाम शाहज़ेब उर्फ फल्कू है और मुख्तलिफ वारदातों में ये मुलव्वस हैं मुलजिमान। अभी हम मुलजिमान से भी बात करते हैं कि वो ये वारदातें क्यों करते थे, और इसके साथ साथ उस सब इंस्पेक्टर से भी बात करेंगे जिसने इस गैंग को गिरफ़्तार किया, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे SP सदर से जिन्होंने इस सारे ऑपरेशन की निगरानी की। अभी हम मुस्तफ़ा टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर चलते हैं, वहाँ जाकर मुलजिमान से बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर से भी बात करते हैं। हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुस्तफ़ा टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर हम मौजूद हैं। शाहज़ेब उर्फ फल्कू गैंग भी यहाँ पर मौजूद है। 8 इसके टोटल मेंबरान हैं और हमारे साथ रिजवान चीमा साहब मौजूद हैं जिन्होंने इन तमाम कार्रवाई में इन बच्चों को पकड़ा। रिजवान साहब, कैसे सारी कार्रवाई की? कैसे आपको पता चला कि ये बच्चे OLX पर ऐड लगाते हैं मोबाइल फ़ोन की और फिर उसको सेल करते हैं और लोगों को डराया धमकाया जाता है, उनके साथ वारदातें करते हैं? इनमें से जो एक मुलज़म है वो अंडर एज है, वो भी जो है वो 17.5 अबव है। ठीक है, बाकी तमाम जो हैं वो 18, 19, 20 ईयर्स के राउंड अबाउट हैं। वो ID कार्ड्स वगैरह इनके बने हुए हैं, ऐसा इनके साथ अंडर एज वाला कोई इशू नहीं है इनके साथ। तो इन्होंने एक मॉडर्न एक नया अंदाज जो है ना वो अडॉप्ट किया वारदात करने का। उसमें ये क्या करते थे कि OLX पे ये ऐड लगाना इन्होंने मोबाइल, और मोबाइल वो लेना कि जो रनिंग हो, जो हॉट केक हो, फौरी वो फ़रोख्त होने वाला, रीसेल जिसकी ज़्यादा हो। उसके साथ जो सेकंड ऑप्शन इनका होता था मोबाइल मॉडल चूज़ करने के बाद कि ये उसकी जो प्राइस है वो मार्केट से 5 से 10 हज़ार रुपया उसकी वैल्यू के लिहाज से वो कम इन्होंने शो करनी। सही। कस्टमर को लालच देना। जिस कस्टमर ने इनको इंटरेस्ट शो किया उसमें फिर ये चेक करते थे कि ये एक बंदा मौके पे आ रहा है मोबाइल लेने के लिए या 2 आ रहे हैं। उस हिसाब से ये फिर आगे प्लानिंग करते थे कि इतने लोग हम जाएंगे उन लोगों के साथ वारदात करने या मोबाइल देने उनको। और ये किस टाइम पे बुलाते थे? दिन में बुलाते थे, रात में? इनका जो हमेशा जो टाइम रहा है वो रात 10 से 12 बजे के दरमियान रहा है। अच्छा, ठीक। इन्होंने मेन रोड पे किसी जगह पे बुलाना है कस्टमर को, उसको कहना है कि आप इतने बजे आ जाएं, 10, साढ़े 10, 11 बजे जो भी हो। उसके बाद इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करनी है और रात को किसी आबादी में या सुनसान जगह पे उसको बुलाना है कि ये हमारा फलां पे जगह पे घर है, वहाँ पे आ जाएं। तो वहाँ पे जब एक बंदा आगे आएगा जो उनके साथ व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, तो वो आके उस बंदे को बातों में उलझाएगा। उलझाने के बाद बाकी उसके साथी 2 या 3 जो हैं वो आएंगे और गन पॉइंट पे उससे उसकी नकदी, मोबाइल वो से स्नैच कर लेंगे। सही। हमारे इलाके में कुछ चंद एक दिन पहले एक वारदात होती है कि OLX पे एक कस्टमर को बुलाया जाता है ठोकर न्याज बेग पनाहगाह के सामने। उसके बाद उसे कहा कि आप अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज करें, आप किनार रोड पे उसके गेट नंबर 1 के सामने आ जाएं। तो वहाँ पे जब ये जाते हैं तो जिस बंदे के साथ इनकी व्हाट्सएप पे चैट हो रही थी वो आता है, उसके 3 दीगर साथी पीछे से आते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उससे वो नकदी और मोबाइल वगैरह स्नैच करके ले जाते हैं। तो वो हमें केस रिपोर्ट होता है, हमारे थाने का वो पहला केस होता है जो हमें इन OLX के ज़रिए हमें जो रिपोर्ट हुआ। तो उसकी रिपोर्टिंग के बाद हमने इस पर वर्क स्टार्ट किया। उसी तरह हमने फिर OLX पे बिल्कुल आए, वो डिफरेंट वो सिस्टम के थे। ठीक है, जब ये केस हमें रिपोर्ट हुआ तो हमने वही डिजिटलाइज जो तरीकाकार इनका था वही हमने अख्तियार किया। हम OLX पे सर्च किया हमने मोबाइल को उन्हीं के तरीके से। तो वहाँ से हमें इस तरह के 3 एड्स मिले मोबाइल के, Vivo Y20 के। तो उसमें से हम उनके साथ जब चैटिंग स्टार्ट हुई तो एक बंदे का जो वॉइस नोट है उस कंप्लेनर ने पहचान लिया कि ये उसी बंदे की आवाज़ है जिसने मेरे साथ वारदात की है। तो फिर हमने उस पर मज़ीद वर्क स्टार्ट किया। तो इन्होंने हमें वहीं ठोकर न्याज बेग पनाहगाह बुलाया, वहाँ से
इन्होंने हमें बुलाया जी आप डेवो बस स्टैंड के सामने आ जाएं। वहाँ से इन्होंने पोजीशन चेंज करके दोबारा केनाल व्यू पे केनाल रोड पे बुलाया। आप वहाँ अकेले से गए थे? नहीं, हमने इसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग की थी। इसमें हमारे पास पुलिस की सिविल में भी टीम थी, 3 हमने टीमें सिविल में रखी थी और उनकी बैकअप पे हमने इन यूनिफॉर्म पर्सनस को भी रखा था। क्योंकि इनके पास वेपन था, तो इससे हमें भी जानी नुकसान हो सकता अल्लाह था। ताला माफ़ करे कि वो हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहरो आफिर ये ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हुआ। तो जब ये इनमें से उसी तरीक़ेकार के मुताबिक इनका जो पहला बंदा है जिसके साथ चैट हो रही है वो आया, उससे बातचीत स्टार्ट हुई तो हमने उसको काबू कर लिया। शुरू में उसने सिविल पर्सन को रेजिस्टेंस की, इसके पास पिस्टल भी था, जो पिस्टल हमने मौके से इसे पकड़ा। तो जब इसने पुलिस यूनिफॉर्म पर्सन को देखा तो इसने फौरी अपने हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है मुझे अरेस्ट कर लें। तो नेक्स्ट इसके जो साथी हैं वो इनकी निशानदेही पे हमने वो गिरफ़्तार किए और इनसे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुकदमात जो हैं उनकी मोबाइल्स नकदी भी रिकवर हुई है। जिस मोटरसाइकिल पे ये वारदात करते थे वो भी, इनसे 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। इनके ऊपर कितनी एफआईआर हो चुकी हैं अभी तक? पहले से कितनी हुई थी और अब? इन्होंने जो है वो हमारे पास 20 से 25 वारदातों का जो इंकशाफ किया है, ठीक है, और इनको हम तमाम मुकदमा में जो है चलाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी मुलजिमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और जो मेन मुलजिम है शाहजेब उर्फ फल्कू के नाम से उसने अपना गैंग बनाया हुआ है, वो हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। शाहजेब बताओ, उम्र कितनी है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल है। क्या करते थे? मैं स्टडी करता कौन सी क्लास में? हूँ, FA कर रहा एफए कर रहे थे। तो ये सारा मामला कैसे शुरू हुए, वारदातें कैसे शुरू की? हूँ। वारदात से पहले दोस्त बैठ के बातें वगैरह करते थे, एक दूसरे को मजाक करते थे इन बातों पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन प्लान बन गया इनका। अच्छा, तो कैसे वारदात करते थे, हमें भी थोड़ा सा बताओ, लोगों को भी पता चले। पहले OLX पे ऐड लगाते थे, हाँ, तो जो फ़ोन किसका होता था? वो अपना होता था या कहीं से नेट से उठाया होता था फ़ोन की कोई पिक्चर? नेट से पिक्चर उठाते थे। अच्छा। तो वो OLX पे ऐड लगाते थे, तो बंदा आ जाता था जिसने लेना, तो उसको दूसरे जो उनसे होते थे साथी पीछे वो आते थे, गन पॉइंट उससे मोबाइल भी छीन लेते थे और पैसे। खौफ नहीं आया ये सब हरकत करते हुए? अपने पेरेंट्स का नहीं सोचा कभी कि उन पे क्या बीत रही होगी? 18 साल है तुम्हारी उम्र। बस पता नहीं चला उस टाइम। क्या पता नहीं चला? गलती हो गई, पता नहीं चला। अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, पहले नहीं था इस बात का पता। अब लोगों के सामने सारे आ रहे हो। जी। यहाँ पर जो दूसरा इसका मेन बंदा है इस गैंग का, वो भी मुलजिम मौजूद है, उससे बात करते हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल उम्र है। क्या करते थे? मैं फैक्ट्री काम करता थोड़ा ऊंची बोलो। फैक्ट्री में काम फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री में काम करते थे? इधर है स्टाइल फैक्ट्री भोगती हूँ। अच्छा, तो उससे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि आप वारदातें शुरू कर दी तुमने? नहीं मिलते थे, बस वैसे ही बैठे बैठे दोस्तों से अपने प्लान बनाया, तो अच्छा। ये सारा कुछ OLX से मोबाइल लगाना शुरू हाँ। कर दिया। बस तो ये क्या था। सोच के लगाया था कि पैसे आएंगे या लोगों को तंग करेंगे? हाँ जी, पैसे आएंगे। तो पैसे सही तरीके से भी तो हम कमा सकते हैं ना? नहीं, वैसे सोचा था उधर महीने बाद इधर एक दिन में शाम को जाना तो इतने पैसे आ जाने, बस ये सोच के किया। उतनी तनख्वाह नहीं थी तुम्हारे जहन में होगा कि मुझे एक दिन में उतने पैसे मिल जाएंगे? हाँ जी। तो क्या करते थे, हिस्सा डालते थे? जो वारदात करते होते थे, अगर 10,000 किसी से मिला है तो वो नहीं, बांटते नहीं, थे सारे ग्रुप में? 3-4 बंदे होते थे, वह जैसे जितने पैसे निकले वैसे आधे आधे अच्छा, 3-4 लोगों में डिवाइड होते थे। ये सारा ग्रुप कैसे बना? ये बस पहले एक दो दिन से, फिर जैसे जैसे दोस्त मिले उनको पता चला, वो कह रहा मुझे भी ले जाओ, बस ऐसे ऐसे जैसे जैसे उनको पता चला वैसे वैसे ज़्यादा होते गए। बस 8 लोग हो, ये सारे 8 लोग किस इलाके से हो? एक ही इलाके से हो या मुख्तलिफ दोस्त नहीं हो? नहीं, मैं इलाका नवाब साहब से हूँ। ये जो से हम 4 हैं ना, बस हमने की है, दूसरे जो से उन्होंने एक की है, हमने ज़्यादा की थी। अच्छा, ज़्यादा की थी। और भी यहाँ पर मुलजिमान हैं, उनसे बात करते हैं। उम्र क्या है आपकी? मेरी 20 साल। 20 साल उम्र है। कब से ये वारदातें शुरू की हैं? अभी चंद दिन ही हुए हैं शुरू किए। चंद दिनों में कितनी वारदातें कर ली? अभी आइडिया नहीं है, याद नहीं है इतनी। याद ही नहीं है? इतनी वारदातें नाजरीन इसने कर ली हैं कि इसको खुद ही नहीं याद कि इसने कितनी वारदातें की हैं। थोड़ी सी शर्म आ रही है? जी पछतावा हो रहा है थोड़ा सा? जी हो रहा है। 18 साल से 20 साल तक की उम्र के यहाँ पर मुलजिमान हैं और 8 लोग हैं ये शामिल। मेन जो 4 लोग हैं वो यहाँ पर हमने उनसे बात की है उन मुलजिमान से, इसके साथ साथ जिन्होंने इस तमाम ऑपरेशन को
होल्ड किया, देखा और इन मुलजिमान तक पहुँचे और उनको गिरफ़्तार किया। रिजवान चीमा साहब, उनसे भी हमने गुफ्तगू की। अभी हम एसपी सदर के पास चलते हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि ऐसे गैंग जो बन जाते हैं उनके लिए आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल किया जा रहा है, क्या काम किए जा रहे हैं कि ऐसे जो गैंग हैं उनको रोका जाए ताकि लोग परेशान ना हो, ऐसी वारदातें कम हो सके। अभी हम एसपी सदर के पास चलते हैं, हमारे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एसपी सदर ऑपरेशन हसन भट्टी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस गैंग के बारे में कि कैसे इनको गिरफ़्तार किया, कैसे वो वारदात करते थे। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मुझे बताइएगा इस गैंग को कैसे पकड़ा और कैसे आपको पता चला कि ये गैंग ऐसे काम कर रहा है, ऑनलाइन काम कर रहा है, मोबाइल फ़ोन सेल किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। बेसिकली हमें कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने OLX पे ऐड देखा और जब वो सेल फ़ोन का ऐड दिखा और वो आम कीमत से कम कीमत पे लगे होते थे, तो जब वो उनको लेने गए तो उनको थोड़ा और आगे आने का कहते थे। फिर अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे थोड़ा सुनसान एरिया होता था, कोई और नहीं होता था, तो उन लोगों को फिर वो लूट लेते थे, उनसे पैसे और उनके मोबाइल वगैरह छीन लेते। इस तरह की कंप्लेंट्स हमें रिसीव हुई थी। तो इस पे फिर हमने उन विक्टिम से कंप्लीट डिटेल्स वगैरह लेके OLX पे सर्च किया, उन अकाउंट्स पे जाके उनके जो और प्रोडक्ट्स लगे हुए थे सेल पे, उस पे जाके हम भी, हमारा एक जो है सब इंस्पेक्टर वो गाहक बना, उनसे बात की और फिर वहाँ पे लेने गया और वहाँ पे हमने सादा कपड़ों में टीम लगा के उनको गिरफ़्तार किया। कितने लोग हैं ये गैंग में और कब से ये काम कर रहे थे? ये टोटल 8 लोग हैं और इनकी जो हमने इंटेरोगेशन की उसमें इन्होंने 25 ऐसी वारदातें जो हैं वो मानी हैं, इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में की थी। तो ये कौन कौन से इलाके थे जिन इलाकों में वारदातें हुई हैं? मेनली हमारी सब्ज़ाज़ार सर्कल और चूंग के एरिया में इन्होंने वारदातें की थी। और FIR तो हमें ज़्यादा जो नज़र आई है वो मुस्तफ़ा टाउन के इलाके में नज़र आई। जी, सब्ज़ाज़ार सर्कल में जो है मुस्तफ़ा टाउन का थाना भी आता है, हंजरवाल और सब्ज़ाज़ार 3 थाने वो हैं और चूंग के इलाके में इन्होंने वारदात। अब ऐसे बहुत सारे गैंग काम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आगे क्या लाया अमल बनाने का आपने सोचा है, कोई प्लान है आपका? जी बिल्कुल, एक तो लोगों को भी अवेयरनेस देना चाहते हैं कि अगर वो कोई इस तरह का प्रोडक्ट देखें जो अनयूजुअली लो प्राइस पे है तो उसको थोड़ी सस्पिशियस नज़र से देखें और बिल्कुल सुनसान जगह पे जाने से गुरेज करें। और दूसरा ये है कि जैसे हम बाकी क्रिमिनल्स पे काम कर रहे हैं, इस तरह के फ्रॉडियों पे भी हम काम जारी रखेंगे। ये बताइएगा इस गैंग से कितनी चीज़ें मौसूल हुई हैं, कितने नकदी भी थी, मोबाइल फ़ोन भी थे या फिर? जी, इनसे हमें को 1.5 लाख के करीब नकदी है और 4-5 मोबाइल सेट्स हैं और बाकी जो इनके पास 2 पिस्टल्स थे वो भी हमने रिकवर किए। नाज़रीन, आज हमने OLX पर फ्रॉड करने वाले गैंग के बारे में आपको बताया, उनसे मिलवाया भी, SP साहब से भी बात की हमने और सब इंस्पेक्टर से भी बात की जिन्होंने ये तमाम कार्रवाई की। इसके साथ हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप किसी भी ऑनलाइन जगह से कोई ख़रीदारी करते हैं तो खुदारा एहतियात करें और पहले इन्वेस्टिगेट कर लें कि कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।